जसप्रीत का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में जैसे आग भरी हुई थी। ऑफिस से लौटते ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और पूरे घर में अपनी खींच फैला दी। भारती उसकी हालत देख समझ गई कि कुछ तो बड़ा हुआ है। जसप्रीत चिल्लाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता, क्या वजह हो सकती है कि मेरा बॉस मुझे सस्पेंड कर रहा है? कल तक तो वही कह रहा था कि मैं उनकी फेवरेट हूँ। भारती ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, थोड़ा सोचो, शायद कोई गलतफहमी हुई हो। कुछ दिन पहले तो तुमने ही कहा था कि वो तुमसे काफी इम्प्रेस है, लेकिन जसप्रीत को अब किसी भी तसल्ली की बातों में यकीन नहीं रहा। उसे लगने लगा कि ये सस्पेंशन उसकी प्रोफेशनल लाइफ को तबाह कर देगा। अभी वह अपनी परेशानी में उलझी ही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भारती ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खड़ा था। उसने आते ही कहा, अगले महीने से घर का किराया डबल होगा। यह सुनते ही जसप्रीत भड़क उठी, डबल किराया किस बात का? ना आप घर की रिपेयरिंग कराते हैं, ना कोई सुविधा देते हैं, और ऊपर से किराया बढ़ा रहे हैं। भारती ने कानूनी पहलू समझाने की कोशिश की। सुनिए, एग्रीमेंट के मुताबिक जब रिन्यूअल होता है तभी किराया बढ़ता है, वो भी थोड़े बहुत प्रतिशत में। मगर मकान मालिक ने दो टूक जवाब दिया, मुझे कानून मत सिखाओ। तुम लोगों ने जिस तीसरी औरत को घर में रखा है, क्या उसके लिए मुझसे इजाजत ली थी? दोनों महिलाएं उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन वह साफ कह गया, अगर नया किराया नहीं दे सकती तो घर खाली करो। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच दूसरी ओर कोठारी हाउस में भी हलचल मची हुई थी। माही अपने नए आइडिया को सबके सामने रख रही थी। वह नकली ज्वेलरी का शोरूम खोलना चाहती थी। पराग ने तुरंत आपत्ति जताई, हमारा खानदानी काम असली हीरो का है और तुम नकली ज्वेलरी की बात कर रही हो। अनिल ने माही के चेहरे के हावभाव को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? माही ने झिझकते हुए बताया, प्रेम और मैं कुछ दिन पहले मिले थे और हमने मिलकर ये प्लान बनाया है कि नया शोरूम नकली ज्वेलरी का होगा। गौतम ने इस पर अपनी नाराजगी जताई, ये फैसला तुम दोनों कैसे ले सकते हो? फैमिली बिजनेस है ये, यहाँ फैसले डैड या पूरा परिवार मिलकर करता है। प्रेम ने सफाई दी, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, हम बस प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। माही ने आत्मविश्वास से कहा, प्रपोजल अच्छा है, किसी को ऐतराज नहीं होगा। अनिल ने गंभीरता से जवाब दिया, तय तुम नहीं करोगी। तभी ख्याति ने माही का पक्ष लिया, क्यों नहीं करेगी? आर्यन की प्रॉपर्टी माही के नाम है और वह इस कंपनी में पार्टनर है, कोई नौकर नहीं। मीता ने तीखा जवाब दिया, तो मेरे पति भी पार्टनर हैं और वह हर फैसला सभी से पूछ कर लेते हैं, माही को भी यही करना चाहिए। ख्याति ने व्यंग्य में कहा, रसोई में काम करने वाले क्या जाने फैसले कैसे लिए जाते हैं। दूसरी ओर जसप्रीत अब अनुपमा से उलझ रही थी। उसने गुस्से से पूछा, तू मनोहर जी के पास क्यों नहीं गई काम मांगने? अनुपमा ने शांति से जवाब दिया, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती। यह सुनकर जसप्रीत का गुस्सा और बढ़ गया। 6 महीने से तू हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी है। हॉस्पिटल के बाहर चैरिटी करती रहती है, लेकिन किराए में हिस्सा नहीं देती। या तो अब घर के खर्च में मदद कर या घर छोड़ दे। अनुपमा के चेहरे पर बेपसी साफ झलक रही थी, लेकिन जसप्रीत की कठोरता में कोई कमी नहीं आई। इधर कोठारी हाउस में बहस और गहरी हो चुकी थी। मीता और ख्याति के बीच अब खुलकर तकरार हो रही थी। पराग इन सब से दुखी होकर वहां से जाने लगा। प्रेम ने उसे रोकने की कोशिश की, क्या हुआ पराग, कहाँ जा रहे हो? पराग ने ठंडी सांस लेकर कहा, जिस जमीन पर तुम शोरूम बनाने वाले हो, अब वहां शोरूम नहीं बनेगा। वहां अब राही अपनी डांस एकेडमी खोलेगी। यह सुनते ही सभी चौंक गए। प्रेम की आंखों में खुशी झलकने लगी, लेकिन ख्याति ने नाराजगी जाहिर की। वह जगह अनुपमा की याद दिलाती है, इसलिए वहां कोई डांस एकेडमी नहीं खुलेगी। पराग और ख्याति के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पराग ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, अगर वहां डांस एकेडमी नहीं खुली तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। पूरा घर स्तब्ध रह गया और पराग वहां से चला गया। जैसे ही यह सब हो रहा था, जसप्रीत ने अनुपमा को दरवाजे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। अनुपमा ने विनती करते हुए कहा, मुझे कुछ समय और दे दो, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। मगर जसप्रीत का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। उसने कहा,
मुझे तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी, निकलो मेरे घर से। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगी। उसकी आत्मा में एक तूफान चल रहा था, पर चेहरा शांत था। एक बार फिर वह दुनिया के आगे खुद को साबित करने के लिए निकल पड़ी थी, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपनी हिम्मत के साथ। अनुपमा के भीतर अब एक नई आग जल चुकी थी। वह अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह मनोहर जी के साथ काम करेगी। जसप्रीत ने भारती से साफ साफ कह दिया कि वह अपनी दोस्त को बता दे कि अनुपमा अब मनोहर जी के पास काम करने जा रही है। ये बात सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर उदासी फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब मैं हर काम करूंगी, जो मिलेगा करूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। उसके भीतर एक जिद थी, एक आत्मविश्वास, जो धीरे धीरे डर को पछाड़ रहा था। उधर कोठारी हाउस में प्रेम, पराग और राही डांस एकेडमी को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। राही कुछ नए आइडिया पर बात कर रही थी कि तभी माही बीच में आ गई। उसने तानों के लहजे में कहा, ऑफिस चलते हैं, टाइम पास बाद में कर लेना। प्रेम ने पलटकर जवाब दिया, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, डांस एकेडमी पर बात हो रही है। इस बीच ख्याति वहां पहुंच गई और माही से प्रेम के बारे में पूछा। माही ने कहा, प्रेम बिजी है, थोड़ी देर में ऑफिस आएगा। ख्याति ने अगला सवाल किया, तुमने नाश्ता किया? माही ने झुंझलाकर जवाब दिया, राही बिजी थी, इसलिए नाश्ता नहीं बनाया, बस। ख्याति को तो जैसे आग ही लग गई, वह राही पर भड़क उठी। पराग ने मामला संभालने की कोशिश की और कहा, अगर नाश्ता नहीं बना तो स्टाफ से बनवाया जा सकता था, इसमें राही की क्या गलती? मगर ख्याति ने राही पर तंज कसते हुए कहा, उसे लगता है कि घरवाले उसके बिना नहीं रह सकते। ये बात सुनकर पराग और ख्याति के बीच बहस छिड़ गई। मुद्दा बन गया, क्या वे माही और राही के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? ख्याति माही का पक्ष लेने लगी तो पराग राही की तरफदारी करने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच मोटी बा गुस्से में आ गई और ख्याति को झिड़कते हुए बोली, हम मानते हैं कि तुम्हारा दुख बड़ा है, आर्यन की मौत से तुम अब तक नहीं उबर पाई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोलो, खासकर हमारे बेटे पराग को। पराग तुम्हारा दुख समझता है, इसलिए कुछ नहीं कहता, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। 8 महीने से देख रहे हैं, तुम अपने दुख को ढाल बनाकर मनमानी कर रही हो। अब बहुत हो गया। मोटी बा की बातों ने पूरे घर को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें दुखी रहना है तो रहो, लेकिन अपनी जुबान को काबू में रखो। और ये मत भूलो कि पराग कंपनी का मालिक है और यह घर वसुंधरा कोठारी का है। फिर उन्होंने माही की ओर देखा और कहा, तुम भी अपनी सास की तरह दुख का फायदा उठा रही हो। सामने वाला चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है। इस घर के सारे फैसले पराग लेता आया है और आज भी वही होगा। मोटी बा ने प्रेम और राही से कहा, तुम दोनों अपना काम जारी रखो। फिर उन्होंने ख्याति से भोग बनाने को कहा और माही को डांटते हुए कहा, ऑफिस का काम पहले भी होता था, तुम्हारे बिना भी। एक दिन नाश्ता बना लोगी तो प्रलय नहीं आ जाएगा। जाओ, रसोई में जाओ। ख्याति और माही बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। मोटी बा ने श्रीनाथ जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वहीं प्रेम और राही ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गौतम दूर खड़ा यह सब देख रहा था और मन ही मन बोला, मोटी बा ने आते ही जलवा दिखा दिया। अब मैं इनके गुस्से की आग में घी डालूंगा, मजा आएगा। दूसरी तरफ अनुपमा अब मनोहर जी के घर पहुंच चुकी थी। वह अंदर से बेचैन थी, उसके पैर कांप रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घबराते हुए घंटी बजाई। मनोहर जी अंदर डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आने को कहा। अनुपमा डरते डरते अंदर आई। मनोहर जी ने उसे देखते ही कहा, स्टैचू। अनुपमा वहीं एक जगह खड़ी हो गई। उनकी आंखें अनुपमा को बारीकी से देख रही थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैंने इतने ज्यादा अंक आज तक किसी को नहीं दिए। अनुपमा हैरान रह गई। वह खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया।
उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ जाग गया हो। मनोहर जी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उसके दिल में बाबूजी की यादें तैरने लगी। वह भावुक हो गई, लेकिन चेहरे पर संतुलन बनाए रखा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मनोहर जी अनुपमा से पूछते हैं, क्या तुमने कभी डांस किया है? और फिर वह उसे नटराज की मूर्ति देते हैं। इधर मोटी बादशाह हाउस पहुंचती है और गुस्से में कुछ ऐसा कहती है कि लीला भी चौंक जाती है। लीला उनसे पूछती है, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है? आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।